हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक ठाक। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई आपको तो वीडियो देखना ही चाहिए। अगर जानते हैं तो भी देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको नया चीज सीखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 एकड़ बराबर कितना कट्ठा होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एकड़ है या फिर कट्ठा है, ये क्षेत्रफल के इकाई हैं। क्या है? क्षेत्रफल के इकाई। क्लियर? और दूसरा चीज आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एकड़ का मान फिक्स रहता है और इसका मान फिक्स नहीं रहता है। क्लियर? कट्ठा जो है बदलते रहता है। कट्ठा एक तरह से गिरगिट है। ठीक है? कभी रेड तो कभी येलो तो कभी क्या तो कभी क्या, है कि नहीं? मतलब 1 कट्ठा का वैल्यू जो हमारे क्षेत्र में होगा, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में वो ना हो, दूसरा हो। तो कट्ठा का मान, बीघा का मान, धूर का मान, ये सब का मान जो है चेंज करता है, क्योंकि ये सारे जो क्षेत्रफल की इकाई हैं वो लग्गी पर डिपेंड करते हैं। हालांकि भाई अगर पूरा चर्चा करने लगे लग्गी के ऊपर, धूर के ऊपर, बीघा के ऊपर, तो वीडियो ढेर सारा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो आज का टॉपिक है उसी पर सिमट के रहेंगे। ठीक है? अगर आपको चाहिए पूरा डिटेल से हर चीज़ समझने के लिए तो भाई आप कमेंट करके बोल सकते हैं। हालांकि मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोडेड हैं, पहले हम किए थे, हो सकता है कि आप देखे होंगे। चलिए खैर हटाइए। तो एकड़ का मान फिक्स रहता है, इतना होगा तो होगा, कट्ठा का मान चेंज करेगा। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि भाई 1 एकड़ का मान कितना होता है। 1 एकड़ का मान कितना होता है, यहां पर ये सारी चीजें जो है आपको नोट करना होगा। 1 एकड़ बराबर, 1 एकड़ बराबर होता है 1 2 3 4 5 वर्ग कड़ी। 1 एकड़ में कितना होता है दोस्तों? 1 लाख वर्ग कड़ी होता है। अगर इसी चीज को आप मीटर स्क्वायर में जानना चाहते हैं तो 4047 मीटर स्क्वायर होगा। यानी मीटर स्क्वायर बोलिए फिर वर्ग मीटर बोलिए, बात बराबर है। गूगल में आप सर्च करेंगे 1 एकड़ इज इक्वल टू, तो भाई ये 4047 के आसपास दिखाएगा, यानी कि 4046.8 समथिंग दिखाएगा, तो उसको 4047 मान सकते हैं। और मैंने पहले वीडियो में बताया आपको 4048, क्या बताया है? 4048 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे 1 एकड़ का मान तो इतना आ जाता है। पता नहीं जैसे भी आता होगा, लेकिन इतना आ जाता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इस चीज को भी याद करके रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अरे भाई 1 kg चना में अगर हम 1 चना ओवर डाल दें या फिर 1 चना निकाल लें तो उस 1 kg चना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? बस उसी के जैसा यहाँ पर है। चलिए, तो 4047 मीटर स्क्वायर होता है। ये सब मतलब फिक्स है। 1 एकड़ का मान जो हमारे यहाँ होता है उतना आपके यहाँ ही होगा। ठीक है? एकदम ये वाला फिक्स है। या फिर दोस्तों यदि आप एकड़ का मान डिसमिल में जानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर कट्ठा में भाई 1 एकड़ का मान कितना कट्ठा होगा ये आप और भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए उस चीज को भी हम यहां पर लिख देते हैं। 1 एकड़ बराबर, 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। 100 डिसमिल। दोस्तों यहां पर देखिए, ऐसा नहीं कि केवल वर्ग कड़ी और मीटर स्क्वायर में ही एकड़ का मान निकाल सकते हैं। आप चाहेंगे तो वर्ग गज, वर्ग मीटर, वर्ग इंच या फिर जो कुछ में भी आपको निकालना है सब चीज में इसका मान निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको वर्ग मीटर में अगर पता हो गया कोई भी चीज, ठीक है, तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं, फुट स्क्वायर में बदल सकते हैं, या फिर हाथ के स्क्वायर में, या बीता के स्क्वायर में, या गज के स्क्वायर में, जिसमें बदलना चाहेंगे बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही वीडियो में हर चीज पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है? हम बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाए हैं जिसमें यूनिट कन्वर्सन करने के लिए आपको सिखाया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये वाला चीज है भाई, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि 1 एकड़ में कितना होता है? 100 डिसमिल होता है। क्योंकि यहां पर 1 डिसमिल जो है 1000 वर्ग कड़ी के बराबर होता है। 1 डिसमिल का मान कितना होता है? 1 डिसमिल 1000 क्या चीज होता है? वर्ग कड़ी होता है। क्लियर? ये मतलब एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर हम घुसेड़ दिए हैं। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब यहाँ देखिए मामला शुरू होता है। मामला शुरू होता है 1 एकड़ में चूंकि कितना हो रहा है? 1 लाख वर्ग कड़ी। या फिर देखिए, ये तो हम आपको जानकारी के लिए बता दिए कि भाई इसका मान चेंज नहीं होता है। हम यहाँ कट्ठा का मान इसी तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई जो हम लिखेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ होता है 1 कट्ठा का मान 4000 वर्ग कड़ी, तो आपके यहाँ हो सकता है कि नहीं होगा।
क्योंकि वो लग्गी पर डिपेंड करता है, इसका मान चेंज करता है, इसीलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। क्लियर। अब ये सब एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे। दोस्तों इतना तो आपको जरूर पता होगा कि भाई एक कट्ठा में हमारे यहाँ कितना डिसमिल होता है, इतना तो आपको जरूर पता होगा। जैसे कि मेरे यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक कट्ठा बराबर होता है 4 डिसमिल। अगर हमारे यहाँ बात करें हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में तो एक कट्ठा में 4 डिसमिल होता है तो होता है। अब इसके आधार पर दोस्तों हम निकाल सकते हैं कि 1 एकड़ में कितना कट्ठा होगा आसानी से। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि यहाँ पर 100 डिसमिल में या फिर 1 एकड़ में 1 एकड़ बराबर कितना होता है? 100 डिसमिल होता है। 100 डिसमिल होता है। अब क्या कीजिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक कट्ठा में 4 डिसमिल होता है, इसीलिए इस चीज को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 4। तो ये चीज जो है दोस्तों कट्ठा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कई लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, भाई ये कैसे आप कर दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 100 डिसमिल लिखा गया है, 100 डिसमिल, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुना में 1 डिसमिल। अब बताइए अगर यहाँ पर एक कट्ठा में 4 डिसमिल है तो 1 डिसमिल का मान कितना होगा? 1/4 हो जाएगा, यानी ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 डिसमिल बराबर 1/4। तो यही 1 डिसमिल के जगह पर हम क्या करेंगे, 100 गुना में 1 डिसमिल का मतलब 1/4 कट्ठा। तो देखिए कट्ठा में चेंज हो गया, 4 यहाँ 25 आएगा। क्लियर। काटिए, अब बस वही चीज़ यहाँ पर की है, डायरेक्टली भाग लगाइए, आ जाएगा वो चीज़ कट्ठा में, डायरेक्टली ये डिसमिल से कट्ठा में चल जाएगा। 4 एकम 4, 25 चौक 100, तो यहाँ हो जाएगा 25 कट्ठा। तो दोस्तों हमारे यहाँ 1 एकड़ में कितना होता है पता है? 25 कट्ठा होता है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद नहीं करना है। अगर आपके क्षेत्र में अगर 1 एकड़ में 25 कट्ठा होता है तो भाई याद कर लीजिए, लेकिन ये सबके लिए वैलिड नहीं है, सब जगह के लिए वैलिड नहीं, क्योंकि कट्ठा का मान चेंज करता है। हो सकता है हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आपके यहाँ 1 कट्ठा बराबर 3.5 डिसमिल ही होता है, 3.5 डिसमिल ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में 1 एकड़ का मान कट्ठा में चेंज हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है? 100 डिसमिल होता है, 100 डिसमिल होता है। अब डिसमिल से अगर हमको कट्ठा में चेंज करना है तो भाई 1 कट्ठा का जितना मान था उससे डिवाइड करना होगा, यानी इधर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3.5। तो ये चीज़ किस में चेंज जाएगा? कट्ठा में चेंज जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 पर चला जाएगा, तो हो जाएगा 100 था 1000 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 35। अब काटिए इसको, 5 से कटेगा तो 5 7 35, 5 दूना 10 और 00, यानी कि 200/7 इतना कट्ठा। अब 200 को क्या कीजिए? 7 से डिवाइड कीजिए। 200 को क्या कीजिए दोस्तों? 7 से डिवाइड कीजिए। 7 दूनी हो जाएगा 14, ठीक है, यहाँ 6 बचा 0, फिर 7 8 हो जाएगा यहाँ पर 56, फिर यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 7 बचे हो जाएगा यहाँ पर फिर 35, फिर यहाँ दोस्तों घटाएंगे 40 में से 35 तो 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा। भाई दशमलव बैठाने 0 बैठाने के लिए स्वतंत्र है। फिर 7 से कितना हो जाएगा? यहाँ 50 था, इसके नीचे 49, घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब एक शेषफल 1 बचा, कहानी छोड़ दीजिए, दशमलव बाद में 2 अंक लीजिए, काफ़ी है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या आ गया दोस्तों? 28.57 कट्ठा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक एकड़ का जो मान है, 1 एकड़ का जो मान है दोस्तों वो कितना आ गया? ये 28.57 कट्ठा आ गया, लगभग 28.5 कट्ठा आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? सब ये सब के मान पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कहीं पर एक कट्ठा में 3.5 डिसमिल होता है, तो कहीं पर 3 डिसमिल होता है, कहीं पर 4.5 डिसमिल होता है, तो कहीं पर 2.5 डिसमिल में इकट्ठा हो जाता है। तो उस आधार पर जो है, जो अभी हम बताएं, बस आपको ये वाला चीज आप अगर आपको याद रहेगा कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, अब आपके यहाँ 1 कट्ठा में जितना डिसमिल हो रहा है उससे डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मेरे यहाँ होता था कितना? 1 कट्ठा में 4 डिसमिल, तो 4 से डिवाइड कर दिए, कट्ठा में परिवर्तित हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिए कि भाई 1 कट्ठा में 3.5 डिसमिल होता है, तो 3.5 से डिवाइड किए तो कट्ठा में चेंज हो गया। क्लियर। अगर मान के चलिए आपके यहाँ अगर 4 मतलब कि 4.5 डिसमिल में इकट्ठा होता है, या फिर 2.5 डिसमिल, मान के चलिए 2.5 डिसमिल में होता है, तो 1 एकड़ बराबर में हो जाएगा 100 बटा में 2.5 यानी 2.5 इतना कट्ठा। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो भाई 1 एकड़ का मान कट्ठा में निकल जाएगा। क्लियर।
तो इस तरह करके आपके यहाँ एक कट्ठा में जितना भी डिसमिल होगा उसको आप पकड़ करके जो है 1 एकड़ में कितना कट्ठा होगा ये आसानी से निकाल सकते हैं। बस यही है तरीका। हालांकि दोस्तों अगर आप हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जो हम एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं, जीनियस मेकर नाम का एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसमें अगर आप जाते हैं, हालांकि हम जल्द ही एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, नया कोर्स 1 साल वाला, 6 महीना वाला, 3 महीना वाला, ठीक है, तो उसमें ज्वाइन अगर कर जाते हैं आप तो जीवन भर ये सब चीज़ें जो है एकदम हलवा लगेंगे, हलवा। ये सब मतलब क्या बताएं, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताए हैं। अरे भाई 100% का समझिए, यहाँ पर 0.001% भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है तब जाकर के एकदम ये सब हलवा लगेगा, ठीक है। मतलब एक छोटा सी चीज़ आपको बता दिया गया, इससे क्या फ़ायदा है भाई। पूरा अगर डीप में आपको पढ़ना है तो भाई आपको एप्लीकेशन पर जाना होगा, वहाँ पर जो है कोर्स के साथ ज्वाइन करना होगा और सारी चीज़ें जो है एकदम ध्यानपूर्वक से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक अच्छा खासा अमीन बन सकते हैं। अगर अमीन नहीं बनना है तो कुशल आदमी बन सकते हैं। ज़मीन का नापी जोखी वाला, ये जरूरी नहीं है कि जमीन का आप नापी जोखी करना सीख गए हैं तो आप अमीन ही केवल बनेंगे। अरे भाई आप सीख करके छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब अगर कहीं पर नापी वगैरह होता है या फिर आप ही के ज़मीन का नापी हो रहा है, आपके गांव का सर्वे हो रहा है, तो वहाँ पर जो है सो आप मतलब तेज बन सकते हैं कि नहीं। उसका मज़ा कुछ अलग होता है यार। पढ़े लिखे रहेंगे तो भाई बहुत मज़ा आता है चीज़ों को कुछ करने में। कहीं गलत होगा तुरंत आप पहचान लीजिएगा कि हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह से लोग डरते हैं और आप पर जो है सो शोषण नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए कोर्स को करना चाहिए जो मैं लॉन्च करता हूँ। हालांकि 2 बैच मैंने पढ़ा दिया है। पिछला बैच में जो है हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, तो सर्टिफिकेट भी जो है लगभग यहाँ से कुरियर के माध्यम से चला गया है सबके यहाँ। अब नया बैच जो है सो लॉन्च होने वाला है जल्द ही, इसीलिए चैनल पर बने रहिएगा। और दोस्तों एकदम कोर्स के साथ ज्वाइन कीजिए अगर आपको अमीन बनना है तो। अमीन नहीं बनना है, अगर कुशल आदमी बनना है, आपको ज़मीनी नॉलेज लेना है तो भाई एकदम ज्वाइन आप कर सकते हैं। एकदम एकदम बारीक से बारीक चीज़ों को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बारीक से बारीक चीज़ों पर, ठीक है। आजकल के कुछ लोग जो हैं एकदम थोड़ा सा जान जाते हैं, समझते हैं कि भाई हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ। भाई जब आप बारीकी से पढ़ेंगे ना तो कहाँ पर क्या क्या त्रुटियाँ होती है उस चीज़ को भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब बारीकी से पढ़िएगा तब। थोड़ा सा जान लिए ये सब थोड़ा मोड़ा निकालने से सब क्या हो गया, कुछ नहीं। अरे भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब धूर कट्ठा बीघा, ये सब बहुत धुरकी फुरकी चुरकी, ये सब बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो जब सब कुछ पढ़िएगा तब मज़ा आता है, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जान करके अपने आप को महान समझने लगेगा तो फिर गलत बात है। एकदम बारीकी से कोई भी चीज़ को बारीकी से समझिए, उसके बाद कहिए कि हाँ जितना हम जानते हैं उतना तो भाई आसपास का अमीन कोई नहीं जानता है, तब फिर अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर में रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्या बताएं मैं ज़्यादा, आप केवल इसी चैनल पर बने रहिएगा। जल्द ही कोर्स हम लॉन्च करेंगे। वीडियो देख लीजिएगा किस तरह से ज्वाइन करना नहीं करना है, सारा डिटेल जो है आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। बस इस वीडियो को जिस दिन अपलोड किया गया है उसके लगभग 8-10 दिन के आगे जो है ये अपलोड हो जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, ये सब चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए।